आप सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, वो है पैसा कमाना, पैसा। और कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। दोस्तों इसमें कई लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके घर वाले भी आपसे दूरियाँ बना लेंगे, ये हकीकत है। दोस्तों जब पैसा ही सब कुछ है तो क्यों ना हम पैसे के पीछे भागे, पैसे के पीछे पड़ जाए और ऐसा पैसा बनाए कि 3 से 4 साल 5 साल मेहनत करके और पूरी ज़िंदगी अगर पैसा आए आपको तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? बस हमको समझना है कि कैसे आएगा। अभी तक आपने देखा होगा, सर्च किया होगा और कर भी लेना कि इस दुनिया में वही अच्छा पैसा कमाता है, स्थायी पैसा कमाता है, जिसकी एक टीम होती है। बिना टीम कोई पैसा नहीं कमा सकता है, बिना टीम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आज शुरुआत से बताऊँगा कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पढ़ाई करके हमको नॉलेज ही प्राप्त होगा, नॉलेज प्राप्त होने के साथ-साथ हमको पैसा कमाने का एक रास्ता, एक ज़रिया मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नौकरी। दोस्तों हम क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए 20 से 25 साल 20 से 25 साल हम पढ़ाई करते हैं। 20 से 25 साल पढ़ाई करता है, हर व्यक्ति पढ़ाई करता है और कई लोग ऐसे होते हैं कि कारणवश नहीं कर पाते। क्यों करता है? क्योंकि उसको एक पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? नौकरी। दोस्तों नौकरी के लिए हम पढ़ रहे हैं, अब आपको अगर फ्री में कोई नौकरी पे रखना चाहेगा, तो क्या आप नौकरी करोगे? शायद नहीं करोगे, क्योंकि बिना पैसे की कोई भी नौकरी आप नहीं करोगे। सर ब्लैक बोर्ड सही दिख रहा है ना बोर्ड? ओके, ओके, ओके। हाँ, फ्री में कोई नौकरी नहीं करेगा। नौकरी भी हम करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा। बिना पैसे आप नौकरी भी नहीं करोगे, नौकरी भी नहीं करोगे बिना पैसे की। तो सब कुछ क्या है? पैसा। पैसे के लिए हम 20 से 25 साल लगाते हैं, इसमें पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन जब हमको नौकरी मिलती है तो हमारी नौकरी की जो होती है इनकम होती है, कितना होती है? 10,000 से लेके 50,000 रुपया महीना। कितना? 10,000 से लेके 50,000 रुपया महीने की आपको नौकरी मिल जाती है। बताना दोस्तों, क्या जो 10,000 से 50,000 रुपया आपको जो मिल रहे हैं, इससे आपका घर अच्छे से चल सकता है? शायद नहीं चल सकता। और एक चीज़ आपको इससे मिल सकती है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई से मिल जाएँगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी, जिसे बोलते हैं आज़ादी। आज़ादी। आप भी चाहते हैं आज़ादी? आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि हमारा कोई बॉस ना हो, बिना बॉस की ज़िंदगी आप भी जीना चाहते हैं? अगर आप भी बिना बॉस की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बिना डिस्टर्ब करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वैसी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आज़ादी की ज़रूरत पड़ेगी, और आज़ादी एक ही प्लेटफ़ॉर्म से मिलती है, वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग और टीम वर्क। टीम वर्क। ये दोनों चीज़ें ही आपको आज़ादी प्राप्त करा सकती हैं, और इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं बना है कि जहाँ से आपको आज़ादी प्राप्त हो सकती है। कोई सी भी नौकरी कर लो आप, छोटी से लेके बड़ी से लेके कोई भी आईपीएस, आईएएस जो भी बन जाओ, लेकिन आपको आज़ादी प्राप्त नहीं होगी जब तक आपके पास एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ी टीम नहीं होगी। तो आप लोग चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में एस भेजिएगा। आप लोग चाहते हैं आज़ादी? नौकरी के साथ-साथ पैसा भी, आज़ादी, मतलब सब कुछ होना चाहिए आपके पास। चाहते हैं तो नेटवर्क उसमें लिखें एस, एस, एस लिखिए आप चाहते हैं तो। दोस्तों आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमको एक टीम वर्क करना पड़ेगा, और टीम वर्क हम कहाँ से करेंगे वो हम आपको आगे बता रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं पैसे कमाने के इस दुनिया में कितने रास्ते हैं। लीगल, देखो अनलीगल तो बहुत से होंगे, लीगल लीगल की बात कर रहा हूं मैं। पैसे कमाने के इस दुनिया में 4 ही रास्ते हैं। एक तो है नौकरी, दूसरा है व्यापार, तीसरा है बिग बिजनेस, और चौथा है इन्वेस्ट। ये 4 रास्ते हैं लीगल पैसे कमाने के। इसमें से आप भी होंगे, एक रास्ते पे हो सकता है आप नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता है आप खेती किसानी या कोई दुकान खोले हो, कुछ भी कर रहे हो, इसमें होंगे। बिग बिजनेस इन्वेस्टर, हो सकता है आप लोग इसमें भी कोई होंगे। लेकिन हम इन दोनों की, दो हैं, एक तो नेटवर्कर, नेटवर्कर और बिजनेसमैन, और ये नौकरी और व्यवसाय करने वाले। हम इन लोगों की जनसंख्या के बारे में पता करेंगे। इनकी जनसंख्या पूरी दुनिया में कितनी है? तो इनकी जो जनसंख्या है 95% है, 95%। तो ये लोग कितने हुए? मात्र 5%। ये लोग 5% है। बिजनेस इन्वेस्टर 5% है। नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले इस दुनिया में 95% है, 95%। अब इनका पैसे के बारे में बात करें तो इनके पास कितना पैसा है वो भी अपने निकालते हैं। तो 5% के पास 96% पैसा है, और 95% के पास मात्र 4% पैसा है। दोस्तों इस चीज को समझना, इस चीज को समझना। आप भी अगर भविष्य में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को समझ लेना। ये पॉइंट आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आप इसको समझ जाते हैं तो। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 5% लोगों के पास 96% पैसा है, वहीं पे 95% के पास मात्र 4% पैसा है। तो ऐसा क्या है इन 5% के पास कि 95% से भी ज्यादा पैसा ये लोग बना रहे हैं? क्या कारण है? क्या काम करते हैं ये लोग? दोस्तों आप अभी इसमें हैं, आप लोग 95% में हैं, तो आप बताना, अगर आप 95% में से 5% में जाना पसंद करोगे
तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो 5% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, जो कि आसान है, कुछ पैसा नहीं लग रहा है, आप सोच सकते हैं, बस सोचना है, सोच सकते हैं ना? एस भेजिए, क्या सोच सकते हैं आप? आप पैसा कमाना है, 5% में जाना है, तो सोचने में क्या जाता है? सोच सकते हैं ना? बिल्कुल हम सोच सकते हैं। तो एक काम हो गया सोचना। दूसरा काम, ये काम क्या करते हैं आपको ये पता करना है और वो काम हमको करना है। जैसे मान लो आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको ड्राइवर के पास बैठना पड़ेगा। ड्राइवर जो कहेगा कि 1 नंबर यहाँ लगता है, 2 नंबर यहाँ लगता है, यहाँ ब्रेक लगाना है, यहाँ गियर बदलना है, तो आप करोगे ना? बिल्कुल करोगे। ऐसे ही अगर आपको 5% में जाना है, 95% में से निकल के एक अमीरों की लिस्ट में जाना है, अपर क्लास में जाना है, तो वो काम आपको करना पड़ेगा जो अपर क्लास के लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका काम बताते हैं आपको, ये लोग काम क्या करते हैं। ये 95% लोग हैं, ये करते हैं हार्ड वर्क। आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक ये काम करते हैं, कोई 8 घंटा करता है, कोई 10 घंटा करता है, कोई 12 घंटे काम करते हैं। मतलब ये अपने आप से काम करते हैं, मतलब अपने तन से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके ये पैसा कमाते हैं, इसे बोलते हैं हार्ड वर्क। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं टीम वर्क, खुद काम ना करके ये लोगों से काम करवाते हैं। वो काम किन से करवाते हैं? इन 95% लोगों से ये लोग काम करवाते हैं। अंबानी जी को देखा होगा आपने, अंबानी जी, अंबानी जी को देखा होगा आपने, सिम बेचते हुए नहीं देखा होगा अंबानी जी को। क्या आप लोगों ने सिम बेचते हुए देखा है अंबानी जी को? शायद नहीं देखा है, लेकिन वो लाखों सिम बेच देते हैं एक दिन में। वो क्या कारण है कि एक दिन में लाखों सिम बेच देते हैं? अगर वही टारगेट आपको दे दिया जाए, एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो वो कितना बेच लेगा? मुझसे 10, 20, 50, इससे ज्यादा नहीं बेच पाएगा ना। इसीलिए कहते हैं अगर आपको 95% से निकल के 5% में जाना है तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, आपको इन लोगों की तरह काम करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं महंगाई। महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है? क्या महंगाई के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? समझते हैं हमें। बात करते हैं 1940। 1940 में एक परिवार 10 रुपए में चलता था, ठीक है? 10 रुपए में, 10 रुपए तो ज्यादा होगा, यहाँ पे 1 रुपए में चलता था। और परिवार में कितने लोग हुआ करते थे? 15 लोग। समय आया 1960, यही खर्चा 10 रुपए हो गया, तो यहाँ पे लोगों की जनसंख्या कम हो गई। ये सही है ना? महंगाई कैसे बढ़ रही है आप लोग देख रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ रही है आप लोग देख रहे हैं। ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है महीने का। पहले 1 रुपए में पूरा महीना चलता था, फिर 10 रुपए में चलने लगा और परिवार की जनसंख्या कम होती गई। बात करते हैं 1980 की बात, यही खर्चा आपका 100 रुपए हो गया, यहाँ पे 10 लोग हो गए। दोस्तों देख रहे हैं आप महंगाई कैसी बढ़ रही, महंगाई कैसे बढ़ रही है, और महंगाई के हिसाब से आपका परिवार कम हो रहा है, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। दोस्त बताना, 2000 का जो समय था, 1000 रुपए में अच्छे से घर चलता था, लेकिन यहाँ पे 8 लोगों की जनसंख्या बची। समय आया 2020, आपके पास 10,000 रुपया महीना चाहिए है खर्चा। ये केवल घर का खर्चा है, खर्चा में बचत नहीं है इसमें, इसमें आपका मतलब केवल खर्चा है, खर्चा। क्या आप इतना खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लोगों की इतनी इनकम नहीं है। परिवार में 6 लोग, सॉरी 6 नहीं, हम 2 और हमारे 2 हो गए, यहाँ पे एक हो गया था, हम 2 हमारे 2 4 लोग। यही खर्चा 2030 में कितना जाएगा? कम से कम 50,000 प्लस, कम से कम 50,000 प्लस। और हमारा परिवार होगा 3 लोगों का, हम 2 और हमारा 1, हम 2 और हमारा 1। दोस्तों इस हिसाब से क्या आप पैसा बना रहे हैं? इस हिसाब से आपकी इनकम बन रही है क्या? इस इनकम बढ़ रही है? आपकी इनकम 10,000 रुपया होती है, अब बता दो बचत यहाँ कहाँ करोगे? बच्चों को हो सकता है स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, हो सकता है इसी के बीच में बीमार हो जाते हैं बच्चे तो हॉस्पिटल में भी देना है, मतलब 10,000 रुपए में कुछ नहीं हो रहा है। अगर 10,000 रुपए में होगा तो एक बिल्कुल साधारण परिवार की तरह आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। दोस्तों क्या हम जीवन यापन करने आए हैं? क्या हम जिंदगी को काटने आए हैं? क्या हम जिंदगी जीने का अधिकार हमारे पास नहीं है? अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिना इनकम का कुछ नहीं होता है। दोस्तों बिना इनकम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखना महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं हम समय की, समय की। समय क्या चल रहा है अभी वर्तमान में, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम समय के साथ चल रहे हैं, क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? बात करते हैं 1940 और 1960 का समय था, ये खेती का था, ये खेती का समय था। यहाँ पे देश अपना आजाद हो गया था, राजा महाराजाओं अंग्रेजों के पास जो जमीन थी वो सरकार के पास आई, और जब सरकार के पास ये जमीन आई तो सरकार ने ये घोषणा की कि जितनी आप जमीन कवर करना चाहो आप कवर कर सकते हो। आप फ्री में जमीन, मतलब फ्री में जमीन मिली। कई लोगों ने इसको समझा और हजारों एकड़ जमीन कवर कर ली, हजारों बीघा एक जमीन कवर कर ली, और उसी में कई जो ज्यादा होशियार थे, जो ज्यादा समझदार थे, वो यही सोचते रह गए अगर हमने कर लिया और कल को सरकार ने छीन ली तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ये सोचते रहे और कहते ये कंफ्यूज क्लास है, ये कंफ्यूज थे, और आज उसी खेती में वो लोग काम करते हैं। दोस्तों समय आया 1960 से लेकर 1980 का, यहाँ पे युद्ध हुए होंगे, आपको पता होगा, चाइना से भी युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे नौकरों की जरूरत थी, मतलब सरकार चलाने के लिए, तो ये नौकरी का दौर आया, ये नौकरी का दौर आया।
यहाँ पे फ्री में सरकार ने नौकरी दी। आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा कि हमारे दादाजी, पिताजी 2 महीना 3 महीना नौकरी करके छोड़ दी, और आज जो व्यक्ति नौकरी उस समय लग गई थी वो कर रहा था, आज घर बैठ के उसकी पेंशन आ रही है, जो कि 40 से 50 हजार तक पेंशन आ रही है। दोस्तों, आप बताना कि अगर उस समय जिसने नौकरी नहीं की तो क्या वो पछता नहीं रहा होगा? उस समय जिसने ये खेती नहीं की तो क्या वो पछता नहीं रहा होगा? अब बात करते हैं 1940 से 80 से लेकर 2000 का समय। यहाँ था बीमा। बीमा पॉलिसी आई, घर घर गई, भैया फ्री में बीमा करा लो, 5 रुपए जमा करते जाओ पॉलिसी बना लो, 10 रुपए जमा करते जाओ पॉलिसी बना लो। लेकिन कई लोगों ने इसको बीमा के हिसाब से समय को समझा और बीमा करा, और आज उनके अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों रुपया पड़े हुए हैं। लेकिन कई लोग यही सोचते रह गए कि अगर बीमा पॉलिसी वाली भाग जाएंगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा। कहते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो रिस्क उठाता है, जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जो समय के साथ चलता है। अगर आप भी समय के साथ चलना चाहते हो तो इस समय को समझ जाइए, आप भी आगे बढ़ जाओगे। बात करते हैं 2000 से 2030 का जो समय है, यह है डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आप बताना 2000 से पहले क्या आपके घर पे सामान आता था ऑनलाइन? आपको कुछ भी सामान ऑनलाइन मिलता था? नहीं मिलता था। 2000 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का आना हुआ और उनका समय हुआ, और समय के साथ उन्हें चलना स्टार्ट किया। तो अभी आप देख लेना, पहले कुछ प्रोडक्ट, कुछ सामान ही आपको डिलीवर करते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि आपको हर चीज आपके घर पे पहुंच रही है। तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर तो ये मिल ही रहा है, लेकिन सब्जी भाजी भी आपके घर पे, यहाँ तक कि खाना भी आपके घर पे पहुंच रहा है। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो जैसे खेती वाले पछता रहे हैं, नौकरी वाले पछता रहे हैं, बीमा वाले पछता रहे हैं, तो 100% आपको भी पछताना पड़ेगा। नौकरी फ्री में मिलती थी, खेती फ्री में मिलती थी, बीमा फ्री में होते थे, ऐसे ही आज डायरेक्ट सेलिंग भी फ्री में ज्वाइन हो रही है, फ्री में आपकी आईडी जनरेट हो रही है। लेकिन जिसने खेती को नहीं समझा था, आज खेती की कीमत देखिए आप, लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच चुकी है। आज नौकरी की कीमत देखिए आप, लाखों में नहीं, 5,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देकर भी आप नौकरी करना चाहते हो। सरकारी नौकरी के लिए आप 10 लाख, 20 लाख भी लगाने को तैयार हो। बीमा की बात करते हैं तो बीमा के लिए आप घर का बीमा, गाड़ी का बीमा, बच्चों का बीमा, मोबाइल का बीमा, हर चीज का बीमा करा रहे हो। दोस्तों, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आएगा कि आपको यहाँ पे पेपर देके, यहाँ पे पैसा देके ज्वाइन होना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम समय के साथ ज्वाइन हो जाए, हम समय को समझ जाए। अगर आज हम समय को नहीं समझेंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पिताजी आप क्या करते रहे, आप क्या करते रहे, जब फ्री में ज्वाइन होते थे आप ज्वाइन क्यों नहीं हुए? जैसे कि आज हम पूछते हैं हमारे पिताजी से, पापा जी पहले जमीन कम रेट में मिलती थी, फ्री में मिलती थी, तो आपने क्यों नहीं ली? नौकरी फ्री में नहीं मिलती थी, फ्री में मिलती थी, तो आपने क्यों नहीं ली? तो दोस्तों, कल क्या हमारे बच्चे नहीं पूछेंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं पूछेंगे? तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे बोलेंगे पापा आप में दिमाग नहीं था, पापा आप इतने समझदार नहीं थे, आपने समय को नहीं समझ पाए और आप मुझे समझाने चले हैं? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाइए, समय को समझ जाइए, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अब मैं इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम कस्टमर है ना, कस्टमर, कष्टों से मरने वाले को कस्टमर बोलते हैं। ये कंपनी है, एक कस्टमर है, इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है, इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है। कंपनी नहीं रहेगी, कस्टमर परेशान हो जाएगा, कस्टमर नहीं रहेगा, कंपनी परेशान हो जाएगी। मतलब इन दोनों चीजों का होना ही बहुत जरूरी है। इनके बिना, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ये लोग, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। कंपनी टू कस्टमर। दोस्तों, कंपनी बनाती है प्रोडक्ट और कस्टमर करता है यूज। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का मिला, कस्टमर के पास में 100 रुपए का पहुंचा है, तो कंपनी में कितने रुपए का बना होगा? कंपनी में कितने रुपए का बना होगा? एक सर्वे के हिसाब से बताया गया कि कोई भी प्रोडक्ट 30 से 40% में आप तक, मतलब कंपनी पहुंचा देती है, कंपनी निकाल देती है बाहर, कंपनी बाहर निकाल देती है। दोस्तों, आप आपने तो 100 रुपए दिए, लेकिन कंपनी के पास तो मात्र कितना पहुंचा? कितना पहुंचा? कंपनी के पास तो 30 रुपए पहुंचे ना, लेकिन बाकी के आपके पैसे, 70% पैसा कहाँ गया? दोस्तों, इस पे कभी आपने ध्यान दिया? कभी सोचा आपने ये 70 रुपए कहाँ गए? आपके आपके जेब से गए ना कंपनी के पास, तो कंपनी के पास तो 30 रुपए गए, 30 रुपए गए ना, तो 70 रुपए कहाँ गए? तो कारण यह है कि कंपनी आपको डायरेक्ट सामान नहीं दे रही है, कंपनी आपको डायरेक्ट सामान नहीं दे रही है, कंपनी एक चैन के माध्यम से सामान पहुंचा रही है। पहले बेचती है जी कहाँ पे? स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले होलसेलर व्यापारी, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से आपके पास आता है। तो ये फ्री में तो कर नहीं रहे, सामान सेवा तो कर नहीं रहे, फिर फ्री में सामान नहीं पहुंचा रहे ये लोग क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं। तो ये लोग कितना कमा लेते हैं? 30%, सॉरी 30%, 30% ये लोग कमा लेते हैं। 30 60, अब बचा 40%। 40% पैसा कहाँ गया? आपने कभी दिमाग में लाया कि हमारा 40% भी पैसा कहीं गया है? दूसरों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी कारों से घूम रहे हैं, किसके पैसे से? आपके पैसे से। लेकिन हम इतना नहीं समझ पाए कि हमारे पैसे से दूसरे लोग ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐश नहीं कर पा रहे, हम बचा नहीं पा रहे। हम दिन रात मेहनत करके, पसीना बहा के कहीं दिन रात काम कर रहे हैं, और जब हम पैसा कमाते हैं और दूसरों के बच्चों के लिए हम अमीर बनाते हैं, दूसरों के बच्चे सुख शांति से रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे परेशान रहते हैं। ये चीज हमको नहीं समझ में आए। दोस्तों, ये भी पैसा आपका ऐड करने वाले के पास जाता है, जो टीवी पे आके बोलता है कि ये प्रोडक्ट लीजिए मैं भी यूज करता हूँ, और वो झूठ बोलते हैं, वो कभी यूज नहीं करते।
और हम उसको देख के ले आते हैं। एक ऐड आता है परफ्यूम का, परफ्यूम लगा लो आप, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, आपका परफ्यूम नहीं जाएगा। सब कुछ आपके आसपास जो भी चीज होगी वो सब चली जाएगी, लेकिन परफ्यूम नहीं जाएगा। दोस्तों बताना ये क्या सत्य है? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और उसी झूठ पर हम विश्वास करते हैं और फॉग जैसे परफ्यूम को हम यूज करते हैं। फॉग का ऐड है ये। अगर ऐसा ही होता दोस्तों तो एक काम करना, अपने छत पे पन्नी पे एक काम करना, वो डाल देना परफ्यूम। हो सकता है तूफान के कारण पन्नी ना उड़े, क्योंकि हम लोग झूठ पर विश्वास करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कहती है इस खेल को करते हैं हम खत्म, डायरेक्ट सामान हम आपको भिजाते हैं, कंपनी टू कस्टमर करते हैं, तो बचा हुआ 70% पैसा हम आपको देते हैं। तो दोस्तों समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? 70% पैसा जो आपका कहीं और जा रहा, आप कमाना चाहोगे, आप बचाना चाहोगे? बिल्कुल चाहोगे, बिल्कुल चाहोगे। और इसमें कोई आपकी होशियारी नहीं चले। कई लोग इतने समझदार होते हैं, हाँ मैं नहीं ज्वाइन होगा डायरेक्ट सेलिंग में, हम तो कंपनी के प्रोडक्ट, क्वालिटी के प्रोडक्ट, ब्रांड यूज करते हैं। दोस्तों ब्रांड होता क्या है पहले तो आपको यही पता नहीं है। एक ऐसी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, पता नहीं किस चीज से बना रही हो, और किसी नेता अभिनेता से टीवी पे बुलवा देते हो, आप उसको ब्रांड बोलते हो। आप उसको ब्रांड बोलते हो, जो आप देख भी नहीं सकते प्रोडक्ट किस चीज की बना रही है, कैसे बना रही है। दोस्तों मीटिंग अभी 6 मिनट में एंड हो जाएगी। अगर आपको मीटिंग को समझ में आ रही हो और आगे काम करने की इच्छा है, तो आप मीटिंग अगर एंड हो जाती है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना सेम आईडी पर। नेक्स्ट, ये समझ में आया? आप बचाना चाहते हो 70% पैसा, एस एस भेजिए, एस भेजिए, फटाफट एस भेजिए। क्या आप 70% पैसा बचाना चाहते हो? क्या आपका पैसा खुद कमाना चाहोगे या दूसरों को अमीर बना रहे हैं? अपने सपना पूरा करना चाहोगे या दूसरों के सपने पूरे कर रहे हो? एस भेजिए फटाफट फटाफट। अब बात करता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कैसे होते हैं। इससे पहले हम समय की बात कर लेते हैं। इससे पहले समय की बात कर लेते हैं। आपके पास कितना समय है? शायद 24 घंटे। सबके पास कितना समय है? 24। ऐसा तो नहीं अमिताभ बच्चन के पास ज्यादा हो, नहीं है ना? मुकेश अंबानी जी के पास ज्यादा हो, नहीं है ना? वही समय आपके पास है, वही समय शायद उनके पास है। लेकिन मुझे बताना दोस्तों, इसी समय में 1 घंटे में, 24 घंटे में करोड़ों रुपया कमाते हो, और आप इसी समय में मात्र 1000-2000 कमा के खुश हो जाते हो। तो हम क्या इस समय को यूज नहीं कर रहे सही तरह से? क्या कर रहे हैं इस समय का हम? अब हम बात करते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि 2 क्लास है, अपर क्लास और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास 95% लोग क्या करते हैं? जो 95% लोग क्या करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं इस 24 में से, और 30 दिन काम करते हैं अगर, तो 300 घंटे हो जाते हैं। वो बिना रुके अगर ये लोग 12 साल मतलब 12 महीने, सॉरी 12 महीने काम करते हैं, तो कितना हो जाता है? 3600 घंटे हो जाते हैं। वहीं पे अगर आपने 20 साल से काम स्टार्ट किया है, तो आप कितने साल काम कर पाओगे? 60 साल, मतलब 40 साल। 40 साल अगर आप काम करोगे तो कितना समय हो जाएगा? 1,44,000 घंटे। 1,44,000 घंटे। दोस्तों ये पूरी जिंदगी का काम है आपका, पूरी जिंदगी में आप इससे ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। अब ये 95% लोगों का है। अब वहीं हम 5% लोगों की बात करते हैं जो टीम वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं? इन्हें 2 से 3 साल मेहनत करी और मान लेते हैं 5,000, 2,000 नहीं 5,000, 5,000 लोगों की टीम तैयार कर ली, और 2 घंटे काम कर रहा है 24 में से 2 घंटे, तो एक दिन का कितना हो रहा? 10,000 घंटे। अब देखना दोस्तों, यहीं से मात्र एक दिन से आपसे आगे हैं वो लोग तो। 5%, इसीलिए इनके पास इतना पैसा है दोस्तों। 24 घंटे में 10,000 घंटे काम हो रहा है, आपका 10 घंटे काम हो रहा है। फिर भी आप लोग नहीं समझना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग को, टीम वर्क को, फिर भी नहीं समझना चाहते हो। दोस्तों अगर ये काम 30 दिन ना करके मात्र 20 दिन काम करते हैं, 20 दिन, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख घंटे। कितना समय हो जाएगा? 2 लाख घंटे। दोस्तों एक आम व्यक्ति खुद जो काम करता है, खुद मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, पूरी जिंदगी में 1,44,000 घंटे काम करता है। वहीं पर एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति ने 2 से 3 साल मेहनत करके अपनी टीम तैयार करता है और टीम से 2 घंटे काम कराता है, तो कितना समय होता है उसका? 10,000। तो पूरी जिंदगी में की तो छोड़ो, मात्र 20 दिन में 2 लाख घंटे काम करता है, जो 95% लोगों से जो स्वयं काम करता है, अच्छी नौकरी करता है, उससे कहीं पूरी जिंदगी से ज्यादा वो मात्र 20 दिन में काम कर देता है। इसीलिए वो इतना पैसा कमाता है। आप खुद एवरेज लगा लीजिए कि अगर आप 10 घंटे में 500 रुपए कमाते हो, तो वो कितना कमाएगा 10,000 घंटे में? इसलिए उनकी इनकम लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। उस चीज को हम नहीं समझते। हम किसी के कहने पे बोलते हैं कुछ नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ नहीं कर पाते लोग। दोस्तों अगर वो नहीं कर पाए तो क्या आप नहीं कर पाओगे? आपने भाजी भटा, एक हमारे बुंदेलखंड की कहावत है, भाजी भटा सामान तोल दिए। मतलब आप टीवी हो और दूसरे के पास आपकी जिंदगी का रिमोट है, जो बटन दबाएगा उसी पे आप नाचोगे। ये तो गलत है ना? आपके पास भी तो शक्ति है, आप भी तो डिसीजन ले सकते हो, आप भी तो कुछ करना चाहते हो, आप भी तो कुछ कर सकते हो। ये काम कौन कर रहा है? अंबानी जी इंसान नहीं है क्या? उनके पास अलग से दिमाग तो है नहीं है, फिर भी वो पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। दोस्तों समय को समझिएगा, समझदार बनिए और समय को समझिए। ऐसे मूर्खों से दूर रहिएगा जो कुछ कहते हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ इस दुनिया में जो भी काम हुआ है, किसी मनुष्य ने किया है, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, और वो काम इंसान ने भी किया है और टीम वर्क स्टार्ट किया है। जिनकी टीम बड़ी है तो वो भी तो एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या हम इंसान की श्रेणी में रहेंगे? नहीं रहेंगे। हम एक जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं रहता है।
तो हमारे पास भी दिमाग नहीं रहेगा। दोस्तों हम हर काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। दोस्तों अगर मीटिंग एंड होती है, होने ही वाली है 1-2 मिनट में, तो आप मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करिएगा सेम आईडी पे, क्योंकि अभी दुकान बदलने का जारी है। ओके दोस्तों, दोस्तों ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमें 24 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए। और कौन कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। ये सोच के अगर आप काम करोगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब बात करते हैं हम कि हम क्या करते हैं पर डे। डेली का काम है हमारा कि हम क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। एक तो खर्चा करते हैं और पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है, ये दोनों काम करते हैं हम। तो क्यों ना हम अपने खर्चे को इनकम में बदल दें? क्यों ना हम जो पैसा हमारा खर्च होता है, जो हम हर महीने का राशन लाते हैं, हर महीने हमारा पैसा खर्च होता है, तो उसी पैसे को इन्वेस्ट में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। आप लोग बताइए, अगर आपका जो पैसा खर्चा हो रहा है उसको क्या आप इनकम में बदलना चाहोगे? इनकम में, जैसे उदाहरण मानते हैं हर व्यक्ति के पास 3000 रुपया का सामान आता है, हर व्यक्ति के पास। अमीर लोगों के पास ज्यादा का आता है, मिडिल क्लास के पास 3000 का आता है, हो सकता है कुछ लोगों के पास 2000 का आता है, लेकिन हम एवरेज लगाया गया तो 3000 रुपए का सामान हर व्यक्ति के घर पर आता है। और अगर इसको हम टोटल करते हैं, 12 महीने सामान लाते हैं, तो हम कितना सामान यूज कर लेते हैं? आप लगा सकते हैं, आप टोटल कर सकते हैं कि एक साल में हमारा 36,000 रुपए खर्च होता है, जो कि हम दिन रात मेहनत करके कहीं से कमा कर रिस्क उठाकर पैसा कमाते हैं और ये खर्चा करते हैं। और दूसरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए हम पैसा देते हैं, क्योंकि हम दानी हैं। लेकिन हमारे बच्चों के पास साइकिल पे चले, मोटरसाइकिल पे चले, प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन हम इसको बचाएंगे नहीं, हम दूसरों के सपने पूरे करेंगे। ये भारत के लोगों ने कसम खाई हुई है, लेकिन हमने भी वादा किया है, हमने भी ठाना है कि हम लोगों को समझा के ही मानेंगे। ये पैसा जो आपका 36,000 रुपए जा रहा है, साल का जा रहा है, इस पैसे को आप ना कभी वापस कर सकते हो, ना इससे आप इनकम बना सकते हो अभी जो काम कर रहे हो उससे। अगर इसी पैसे को डायरेक्ट सेलिंग में आप लगाते हो तो ये आपका इनकम के रूप में आपके घर पे आ जाएगा और आपके बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा। तो आप जो पैसा बचाना चाहते हैं, एस भेजिए, एस भेजिए। क्या आप 36,000 जो आपका सालाना खर्च हो रहा है इसको इनकम में बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहोगे। दोस्तों अब मैं क्या करूं, कहां से इसको इनकम में बदलूं? तो एक और रास्ता हम आपको बता रहा है, समझना। एक दुकान है XYZ, माना कि XYZ, हमने बहुत सी गलत पढ़ी है 10वीं 11वीं 12वीं में, 10वीं 8वीं 9वीं में, माना कि मान लेते हैं एक है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, हमारा काम है प्रोडक्ट यूज करना, कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना। तो क्यों ना हम ऐसी दुकान से सामान लें जहां से जो हमारा 36,000 रुपए लग रहा था उसमें से कुछ पैसे वापस आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो यहाँ से आप सामान लेते हो, यहाँ आपको MRP पर सामान मिलता होगा 10 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिलेगी, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर डायरेक्ट सेलिंग में जाओगे, आप डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो ये आपको कोई कंपनी 20% से लेकर 40% तक देती है। कई कंपनी है 20% से 40% तक डिस्काउंट देती है। दोस्तों कोई नहीं देता है, लिखते हैं लेकिन देते नहीं है। MRP पे देते हैं सब लोग, कुछ डीमार्ट बीमार्ट होते हैं तो 1-2% दे देते हैं, लेकिन यहाँ 20 से 40% डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ से आप कोई इनकम नहीं बना सकते हो, कोई इनकम नहीं बना सकते हो। यहाँ पे बड़ी इनकम बना सकते हो, बड़ी इनकम बना सकते हो। मतलब कितना फर्क है डायरेक्ट सेलिंग में और एक आम दुकान में। आम दुकान में और डायरेक्ट सेलिंग में कितना ज्यादा फर्क है, हमें इसको समझना चाहिए। ये हमको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कितने प्रकार की इनकम मिलती है और यहाँ से हमें कितने प्रकार की मिलेगी। दोस्तों आप बताना, जिस दुकान से आप सामान ले रहे हो उस दुकान वाले ने कभी आपसे ये कहा है कि भैया आप हमारे यहाँ से सालों से सामान ले रहे हो तो 1 महीने का सामान हम फ्री दे देते हैं आपको? शायद नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, जीरो मिलता है। यहाँ आपको 6 महीने सामान लेने पर, मान लेते हैं हम 2000 का सामान लेंगे 6 महीने, तो ये आपको 2000 का सामान 7वें महीने में फ्री मिल जाएगा। मतलब 1 महीने का सामान फ्री। यही सामान अगर हम 5000 का लेते हैं तो ये आपको 10,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। मतलब सामान भी फ्री मिल रहा है और पैसे की बचत भी हो रही। तो आप लोग बताना दोस्तों, किस दुकान से सामान लेना पसंद करोगे? आप किस दुकान से सामान लेना पसंद करोगे? अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम। यहाँ पे 0 प्रकार से आपको इनकम मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 11 प्रकार की इनकम मिलती है। 11 प्रकार मतलब 11 तरीके से पैसा दिया जाता है। यहाँ पे कौन सा पैसा दिया जाता है? कई लोग बोलेंगे इतना सारा पैसा डायरेक्ट सेलिंग कहाँ से देती है? तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका 70% पैसा कहीं और जा रहा है, उसी पैसे को, ये 70% पैसे को आपको ये 11 प्रकार में बदल के दे देती है। लेकिन ये 70% पैसा ये लोग खुद रखते हैं,
ये लोग खुद रखते हैं और ये हमारा हक मिलता है, इसे हम अपना हक बोलते हैं। जो हम लड़ते हैं, कहीं राजनीति के सामने खड़े हो जाते हैं, सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हमारा हक दो, हमारा हक दो। तो क्यों नहीं हम अपना हक मांगते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, क्यों नहीं मांगते हैं? यहाँ पे आपको पक्का बिल भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे पक्का बिल दिया जाएगा। जो पैसा आपका जीएसटी में कटता है वो सरकार के पास जाएगा, लेकिन ये 2 नंबर का पैसा कमा के आपके घर पे नहीं देंगे, वो खुद रख लेंगे। अब कैसे 11 प्रकार की इनकम? यहाँ पे तो 0 प्रकार की इनकम है, तो यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये 11 प्रकार की इनकम आपको बता देते हैं कि कैसे मिलेगी। इस 11 प्रकार की इनकम को भी आप लोग समझिएगा, तो कैसे आप 11 प्रकार का जो आपका 70% पैसा है, उस 70% पैसे से आप कैसे उसको कितने भागों में ले सकते हैं। तो नंबर 1, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस आपको यहाँ मिलेगा 5%, सॉरी 6%। ये 3 भागों में मिलेगा। जो आप अपने जिसने आपको इनवाइट किया इस मीटिंग में, उससे समझ लेना, क्योंकि डिटेल में समझाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बात करते हैं सेकंड इनकम की। सेकंड इनकम मिलेगी आपको फ्लेक्सिब बोनस। ये आपको मिलेगा कितना? 6%। तीसरी इनकम की बात करते हैं एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस ये आपको कितना मिलेगा? 25%। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! 25% आपको एक्टिव बोनस मिल रहा है। सोचो, अभी तक तो कुछ नहीं मिलता था, 0 मिलता था कंसिस्टेंसी ऑफर बोनस। ये भी आपको 7% मिलता है, 7% मिलता है। पांचवी इनकम बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये आपको मिलता है, ये भी 7% मिलता है। मतलब 70% पैसा पूरा का पूरा आपको वापस। छठी इनकम मिलती है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस ये आपको मिलता है 15%। ये आपको मिलता है 15%। सातवीं इनकम, आप लोग देखना दोस्तों, देखना क्या क्या मिलने वाला है। एक दुकान से आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिर भी अगर हम इस दुकान को नहीं समझे तो हमारी किस्मत ही खराब है, फिर तो हमको भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जो आपका 70% पैसा है वो तो आपको पूरा का पूरा वापस दे रही कंपनी। देखना जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये आपका काम का है। आज तक जो हम नहीं कर पाते, आप एक दुकान से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? कार फंड। और कार फंड मतलब हमको यहाँ पे कार फंड मिलेगा। हम यहाँ पे कार फंड भी ले सकते हैं। कितना? 7.5%। 7.5% हमें कार मिल जाएगी। मतलब हम कार भी खरीद सकते हैं। इतना फायदा एक दुकान बदलने से। सोचो दोस्तों, ये सारे के सारे फायदे आपके कौन ले रहे हैं? दुकान वाले, जहां से आप सामान ले रहे हैं। लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपको बता देंगे तो कल चक्का जाम कर दोगे, धरना पे बैठ जाओगे कि हमारा हक दो, हमारा हक दो। आपको कहां से हक दे पाएंगे? क्योंकि उनको तो यही मिलता है ना। अब भैया कार तो ले ली, रखेंगे कहाँ? घर तो है नहीं अच्छा। तो कंपनी बोलती है दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको हाउस फंड दे देंगे। आपको हाउस फंड 5% दिया जाएगा। मतलब एक दुकान बदल के हम घर भी बना सकते हैं। मतलब हम एक दुकान बदल के घर भी बना सकते हैं दोस्तों। घर बनाने के लिए भी पैसा मिल रहा है। इससे बेहतर कौन सी दुकान होगी? इससे बेहतर नवी इनकम है मेगा फ्लेक्सिब बोनस। मेगा फ्लेक्सिब बोनस भी मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5%। 10वीं इनकम सुपर मेगा बोनस, ये भी आपको मिलेगा कितना? 5%। दोस्तों ये 10 इनकम समझिए। 10 इनकम समझिए, फिर हम आपको 11वीं इनकम बताते हैं, जो आज तक आपको किसी कंपनी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। और उस दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कोरोना रिलीफ फंड। क्या बोलते हैं? कोरोना रिलीफ फंड। दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग बर्बाद हो गए, लेकिन किसी सरकार ने या किसी दुकान वाले ने आपको कोरोना के नाम से कोई फंड दिया, कोई इनकम दी? नहीं दी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र कंपनी है जिसे हम बोलते हैं ओके लाइफ केयर, जो कि आपको उसने समझा और यहाँ पे आपको कोरोना 11वीं इनकम कोरोना रिलीफ फंड आपको दे दिया। वो भी कितना? 11.5%। 11.5% कोरोना रिलीफ फंड दे दिया दोस्तों। अब आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग समझदार हैं, क्या करोगे? कहां से सामान लोगे? कौन सी दुकान से सामान लोगे आप लोग? दोस्तों कहां से सामान लोगे? जहां पर 0 इनकम है वहां से सामान लोगे, या जो इनकम 11% देती है वहां से सामान लोगे? समझदारी आपकी है, क्योंकि समझदार आपकी है। देखो भारत में कहते हैं, कबीर साहब पहले बोल चुके हैं, हम कई वीडियो में मैं भी बोलता हूँ, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। कई लोग इसको बुरा समझेंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष नहीं होगा तो कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कई लोग बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होता है। दोस्त दम होना चाहिए करने की, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि ये प्लान जिस इंसान ने बनाया है वो इंसान ही था, कोई जानवर नहीं था। अब ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? कैसे? थोड़ा सा और हम बता देते हैं। 11 प्रकार की इनकम लेना पसंद करोगे आप लोग? एस भेजिए फटाफट एस भेजिए, एस 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 भेजिए। क्या आप 11 प्रकार की इनकम लेना पसंद करोगे या 0 प्रकार की इनकम पे डले रहोगे? 11 प्रकार या 0 प्रकार? 11 प्रकार या 0 प्रकार? समझिए फटाफट एस भेजिए, एस 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 एस। चाहते हैं। ओके दोस्तों अब बात करते हैं हम
ये कंपनी है बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कोई पैसा आपको नहीं लगाना है, मात्र आपको आधार कार्ड भेजना है और आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जनरेट होने के बाद आपके घर पे जितना भी सामान आता है, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितने का भी सामान आपके घर पे यूज होता है, बस इस दुकान से लाना है। वो दुकान आपके आसपास मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। एक काम समझ में आया कि मतलब फ्री ज्वाइनिंग है, कोई पैसा नहीं लगाना है, केवल हमको घर का सामान लेना है। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं हम आए, ये मैं हूं, हमने मान लेते हैं कि हाँ 3000 का सामान लिया, ठीक है। अब हम 3000 का सामान लिया तो हमें क्या करना है, क्योंकि 5% में जाना है, तो 5% में क्या बोला था, क्या काम करते हैं 5%, आप खुद समझ सकते हैं, बोले टीम वर्क करते हैं। हमें क्या करना है, टीम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 लोगों को इन्वाइट करेंगे इस मीटिंग में। जैसे आप लोग आ जाए, 2 लोग आ जाएंगे, हो सकता है 2 में से 1 मान जाए या नहीं माने, दूसरी मीटिंग में 2 को फिर लाएंगे, तो 2 में 4 लोगों में से 2 लोग आपके कहने पे सामान ले लेंगे। आपके कहने पे ये लोग सामान लेंगे और मान लेते हैं कि ये 2 लोग, इन लोगों ने भी 2-2 लोग कर लिए अपने अपने। तो आपकी जो पहली इनकम होगी, ये 2500, दोनों साइड में 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग हो जाएगी। 2500 इस साइड, 2500 इस साइड बिजनेस वॉल्यूम, इसका इसी से आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ कम से कम आपकी इनकम जो होगी 700 रुपये होगी। देखो दोस्तों, ये पैसा कम मत समझना, 700 7 लाख में भी बदल सकते हैं, 700 7 लाख में भी बदल सकते हैं, क्योंकि जीरो से भी स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्टिंग होती है। अब देखना, पहले महीने का काम है हमारा, पहले महीने में दुकान से आज तक 1 रुपये नहीं मिला, लेकिन पहले महीने में आपको 700 रुपये मिल चुके हैं। दूसरे महीने में हम क्या करेंगे, फिर काम करेंगे और यहाँ पे कुछ और लोग लेके आ जाएंगे, जे भी लेके आ जाएंगे, जे भी लेके आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, आप अमीरों जैसा काम चालू नहीं हो गया, आपकी टीम नहीं बन गई, आपकी टीम नहीं बन गई, आप टीम वर्क नहीं करने लगे, आप अमीरों जैसा काम चालू नहीं कर दिया। अब जैसे ये बनते हैं, ये आ जाते हैं, तो फिर ये लोग भी सामान लेंगे। जब ये लोग सामान लेंगे तो आपको यहाँ से ही बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। मान लो 25,000 हो गए, 2500 से लेके 25,000 जिस महीने में आपके मैचिंग होते हैं, हो सकता है 1 महीना में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, तो फिर आपकी इनकम यही 10,000, लगभग 8,000 में पहुंच जाएगी। 8,000। दोस्तों मैंने कहा था 7,000, 700 भी 7 लाख बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, अब देखना कितना ग्रोथ हुआ, कौन सी नौकरी इतना ग्रोथ कराती है, कौन सा ऐसा बिजनेस है आपका इतना ग्रोथ करा रहा है। अब देखना 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 देखना, समझना। 8,000 हो चुकी है, 8,000 हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, और टीम बढ़ाएंगे। इन लोगों की भी इनकम बढ़ रही है, ऐसा नहीं है इन लोगों की नहीं बढ़ रही। जो आपकी इनकम बढ़ रही है जिस महीने में, उसके 1 महीने बाद इनकी हो जाएगी। मतलब फिर हमने यही काम चालू किया, फिर हमारा ये टीम बहुत बड़ी टीम हो गई, बहुत बड़ी टीम हो गई, 500,000 की टीम हो गई। मान लो 500,000 की टीम हो जाती है, तो जिस महीने में आपकी 50,000 मैचिंग हो जाती है, क्योंकि होगी ना। और जो इंसान नहीं कर पाता वो जानवर होगा, क्योंकि इंसान कर रहे हैं आजकल, तो इंसान तो कर ही लेगा ना। 50,000 मैचिंग हो जाएगी तो आपकी यहाँ पे 35,000 का चेक। दोस्तों कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। दोस्तों देखना देखना, कौन सी नौकरी है इतना ग्रोथ दे सकती है, कौन सी नौकरी है, कौन सी नौकरी है। शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि ऐसी नौकरी है ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट 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 टीम 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 करते रहना है। जैसे 50,000 की मैचिंग होगी तो कभी 1 लाख की भी मैचिंग होगी, और जब 1 लाख की मैचिंग होगी तो कहीं नहीं गए आपके 50,000 रुपया, कहीं नहीं गए आपके 50,000 रुपया महीना। ये आप 1 साल में भी कर सकते हो, 6 महीना में भी कर सकते हो, 3 महीना में भी कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे बताना कि ये काम आसान है या कठिन है, आसान है या कठिन है, बताइए बताइए बताइए, मैसेज करके बताइए, क्या ये आसान है काम, क्या कठिन है। कठिन है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी इंसान ने किया है, आसान है, आसान है, विनोद जी बोल रहे हैं आसान है, ओके सर ओके। हर इंसान के लिए आसान है, आसान है, क्योंकि जो सोचता है आसान है उसके लिए आसान है, और जिसने सोचा ये कठिन है तो एक छोटा सा भी काम कठिन हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा यहीं तक का, आज का प्लान हमारा यही रहा है, यहीं तक। आपको इसमें क्या अच्छा लगा है, क्या आप इसको कर सकते हैं, क्या आप 11 प्रकार की इनकम मिलती है जिस दुकान से, वहां से सामान लेना पसंद करोगे, या जहां से कुछ नहीं मिलता है वहां से सामान लेना पसंद करोगे, आपकी चॉइस है, आपको समझना है। क्योंकि हमने तो ये रास्ता बताया है, चलना आपका काम है, क्योंकि आप बच्चे तो है नहीं है कि हाथ पकड़ के लेके चलें। ओके दोस्तों, थैंक यू अभी तक आपने समझ दिया। ओके थैंक यू।